कानपुर प्रशासन की वजह से वहां पर दो गुट आपस में भिड़े, ये हिंसा हुई। जब पहले से कह दिया गया था कि विरोध होगा, बंद होगा, दुकानें बंद होंगी, तो कहां थे सभी सुरक्षा कर्मी? क्या एक वजह यह भी है कि पीएम, सीएम और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में पूरा अमला वहां शिफ्ट कर दिया गया, इधर नजर ही नहीं रखी गई? देखिए अपनी दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि कल कानपुर देहात में जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम सारे बड़े नेताओं का दौरा था, तो उस दौरान तमाम सारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि कुछ दिन पहले ही जो कानपुर में एक मुस्लिम संगठन है, उसकी तरफ से 5 तारीख को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। हालांकि उसकी अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, उसको शायद इस बात का इनपुट नहीं मिल पाया था कि कानपुर में स्थिति इस तरह से बिगड़ सकती है। तो अभी जो पुलिस प्रशासन है, जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर है, उनकी तरफ से यही जानकारी दी जा रही है कि चूंकि सारा का सारा फोर्स, पूरा का पूरा जो अमला था वो कानपुर देहात की तरफ था, लिहाजा बहुत ज्यादा फोर्स कानपुर नगर में मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकल इंटेलिजेंस को इस बात का प्रॉपर इनपुट नहीं मिला। दूसरी बात जो आपने कही कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, तो उसी नई सड़क पर मैं मौजूद हूं जहां पर कल स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई थी। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया था, आमने सामने दो गुट आ गए थे। तो अभी यहां पर जो तस्वीर मैंने आपको सुबह दिखाई थी, ठीक उसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। यहां पर पूरी तरह से फिलहाल शांति का वातावरण नजर आ रहा है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी आवाजाही यहां पर देखी जा रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूंगा कि वो आपको सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाएं कि आप देखिए कि तमाम सारे जो सड़क के दूसरी तरफ रहने वाले लोग हैं वो भी अपने घरों के बाहर बहुत आसानी से आपको आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। और ये जो दुकानें जिनको कल बंद कराया गया था, उसमें ज्यादातर दुकानें आज बंद है। हालांकि इक्का दुक्का दुकानें बीच बीच में कहीं खुली भी हुई हैं। कुछ लोगों ने थोड़ी देर के लिए अपनी दुकानें खोली, उसके बाद में फिर भी बंद कर दी। एहतियात के तौर पर शायद उनकी तरफ से ये किया गया होगा। तो ग्राउंड पर फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आज और अभी नजर आ रही है। कल स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी जब इसी सड़क पर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, उधर से पथराव हो रहा था, दूसरी तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा था। चूंकि कल कानपुर में बहुत ज्यादा फोर्स तैनात नहीं थी, कल भी ये बात पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कही गई कि बहुत ज्यादा फोर्स यहां पर नहीं था। और इसके ठीक पीछे आपको नजर आ रहा होगा वो जो सद्भावना पुलिस चौकी है, इसी पुलिस चौकी पर कल कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे जिन्होंने पूरे जो घटनाक्रम घटित हुआ उस पर मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि फोर्स कम था, बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर नहीं थे, लिहाजा थोड़ी देर यहां पर काफी अनियंत्रित स्थिति हुई। लेकिन बाद में धीरे धीरे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, देर रात तक पुलिस के अधिकारी यहां पर गश्त करते रहे, तो स्थिति को सामान्य करने की कोशिश भी की गई। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, जो लोकल इनपुट होता है, वो शायद पुलिस को प्राप्त नहीं हो पाया था। कल भी पुलिस के अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अचानक से लोग सड़कों पर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने आकर यहां पर दुकानें बंद करवाना शुरू कर दिया, बाद में पथराव की स्थिति बनी। तो लोकल इंटेलिजेंस का एक तरह से फेल्यूर कहा जा सकता है। जिस तरह का इनपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से घटना ने थोड़ा सा बड़ा रूप लेने की कोशिश की। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत तेजी से पुलिस और प्रशासन ने इसको कवर करने की कोशिश की। देर रात तक यहां पर पुलिस की गश्त चलती रही। आज सुबह भी जब मैं यहां पर आया था, तकरीबन 7 बजे का समय था, तब भी पुलिस के तमाम सारे अधिकारी, तमाम सारे पुलिसकर्मी, कई थानों की फोर्स यहां पर मौजूद थी। लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई, स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने की कोशिश भी की गई। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी यहां पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। मैं आपको फिर दिखाता हूं कि आपको जहां भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी, तो वहां पर आपको बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी फिलहाल तैनात नजर आएंगे। जगह जगह हर जो पॉइंट है, हर जो एंट्री पॉइंट है इस इलाके का, वहां पर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। हर गेट पर लोगों को से सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो फिलहाल कानपुर की जो नई सड़क है, सद्भावना पुलिस चौकी का जो इलाका है, वहां पर स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण में नजर आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कल अगर थोड़ी बहुत देर हो जाती पुलिस प्रशासन को अपना कदम उठाने में या सख्ती दिखाने में, तो शायद ये घटना कोई बड़ा रूप ले सकती थी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तकरीबन 36 लोगों की पहचान पुलिस की तरफ से की गई है। कल का जो पूरा घटनाक्रम था उसमें वीडियो और जो फोटोज मिले हैं उसके आधार पर उनकी भी फिलहाल गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। वो लगातार दबिश दे रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं कि उनको भी पुलिस के सामने लाकर पेश किया जाए ताकि इस घटना का वास्तविक अनावरण किया जा सके। इसके अलावा अभी कई सारे ऐसे वीडियोज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस के हाथ लगे हैं, क्योंकि इस पूरी रोड पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं जिसको पुलिस ने वहां से फुटेज प्राप्त किए हैं। उसी आधार पर लोगों की शिनाख्त की जा रही है। कुल 18 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, उनको नेम्ड किया गया है। अज्ञात में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और सबसे खास बात यह है कि कल जब मुख्यमंत्री कानपुर देहात से लखनऊ पहुंचे, तो उसके बाद लगातार वो इस घटना पर नजर बनाए हुए थे। लगातार जो गृह विभाग के तमाम सारे बड़े अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, वो लगातार यहाँ के पुलिस कमिश्नर के संपर्क में थे। कई बार मेरी मौजूदगी
मौजूदगी में भी लखनऊ से यहाँ पर लगातार फोन आते रहे कि अब क्या अपडेट है, किस तरह की स्थिति है, इसको किसी भी तरह से इसको नियंत्रण में लाइए। तो एक आप कह सकते हैं कि शासन की भी बहुत कड़ी नजर थी। खुद मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर बेहद नाराज थे कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हो गई। इतना बड़ा वीआईपी मूवमेंट कानपुर देहात में रहा है। तो फिलहाल अभी स्थिति को पूरी तरह से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लगातार गश्त चल रही है और शासन के अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी भी लगातार यहाँ के अधिकारियों के संपर्क में है। तो अभी फिलहाल यही कोशिश हो रही है कि इस स्थिति को इसी तरह से सामान्य स्थिति में रखा जाए, ये स्थिति दूसरी तरह से दूसरी बार अनियंत्रित ना होने पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।